अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दील और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम आपको दिसंबर में होने वाले कुछ इवेंट्स के बारे में बताएंगे। अगर आप आसमान को देखने के शौकीन हैं तो आप यकीनन इन इवेंट्स को मिस नहीं करना चाहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में जितनी भी मालूमात फराहम की गई हैं वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स और स्पेस ऐप से ली गई हैं। इन वेबसाइट्स और स्पेस ऐप्स का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। 4 दिसंबर को बिल्कुल नया और बारीक चांद वीनस से कुछ डिग्री के फासले पर गुजरता हुआ दिखाई देगा। वीनस चांद के बाद आसमान पर मौजूद सबसे ज्यादा रोशन सैयारा है। चांद और वीनस के जोड़े को 4 दिसंबर की रात सियाह आसमान के जनूब मशरिक में देखा जा सकेगा। 6 दिसंबर को मरीख अपनी ईस्ट वार्ड यानी मशरकी सिमत को की जाने वाली मोशन को खत्म करेगा। इसके बाद मरीख अपनी वेस्ट वार्ड यानी मगरबी सिमत को की जाने वाली मोशन का आगाज करेगा। इस मोशन को मरीख की रेट्रोग्रेड मोशन भी कहा जाता है। बहुत से सैयारे सूरज के गिर्द जमीन की हरकत की वजह से इस मोशन में दाखिल होते और निकलते नजर आते हैं। अमूमन मरीख मशरकी सिमत को हरकत करता है, लेकिन 6 दिसंबर को इससे उल्टा नजारा देखने को मिलेगा। मोशन में आने वाला ये बदलाव इस सैयारे की ऑपोजिशन में आने से कुछ महीने कबल देखने को मिलता है। ऑपोजिशन इस अमल को कहते हैं जब एक सैयारा जमीन से सूरज की मुखालिफ सिमत में मौजूद होता है। ऑपोजिशन के दौरान सैयारा सूरज की मुखालिफ सिमत में जमीन के साथ एक ही लाइन में आ जाता है। 6 और 7 दिसंबर को जुपिटर जमीन के सबसे ज्यादा करीब होगा, इसीलिए 6 और 7 दिसंबर की रात जुपिटर और इसके चांदों को देखने का सबसे बेहतरीन मौका फराहम करेगी। 6 और 7 दिसंबर की रात जुपिटर सूरज के साथ ऑपोजिशन में होगा, यानी इस वक्त सूरज, जमीन और जुपिटर एक ही लाइन में होंगे। जुपिटर सूरज के गरूब होते ही शाम के वक्त मशरिक में नमूदार होता है और आधी रात के वक्त ये आसमान के बुलंद तरीन मुकाम पर मौजूद होता है। सुबह सारिक के वक्त ये मगरिब में गरूब हो जाता है। 6 और 7 दिसंबर की रात जुपिटर जमीन के औसतन 166 मिलियन किलोमीटर करीब होगा। 6 और 7 दिसंबर की रात वीनस के बाद ये सैयारा आसमान पर सबसे ज्यादा रोशन ऑब्जेक्ट होगा। 7 दिसंबर ही को नेपच्यून की रेट्रोग्रेड मोशन खत्म हो जाएगी। आसान लफ्जों में बयान किया जाए तो 7 दिसंबर को नेपच्यून मुख्तलिफ कॉन्स्टलेशन से अपनी वेस्ट वार्ड यानी मगरबी सिमत को की जाने वाली मोशन को तर्क करके ईस्ट वार्ड यानी मशरकी सिमत को की जाने वाली मोशन का आगाज करेगा। नेपच्यून अमूमन मशरकी सिमत ही को हरकत करता है। 7 और 8 दिसंबर की रात चांद की उम्र 7 दिन होगी। इन रातों में चांद एक्वेरियस कॉन्स्टलेशन में सैटर्न के करीब से गुजरता हुआ दिखाई देगा। चांद और सैटर्न को सूरज गरूब होने के बाद आसमान के बुलंद तरीन मुकाम पर एक्वेरियस कॉन्स्टलेशन में देखा जा सकेगा। याद रहे कि सैटर्न को आम आंख से बासानी देखा जा सकेगा। 12 दिसंबर को चांद जमीन के करीब तरीन मुकाम से गुजरेगा। यही वजह है कि 12 दिसंबर की रात चांद कदरे बड़ा दिखाई देगा। 12 दिसंबर ही की रात मिल्की वे कहकशां की बहुत बड़ी ड्वार्फ साथी यानी द लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड गैलेक्सी आधी रात के आसमान में बुलंद तरीन मुकाम पर मौजूद होगी। इस कहकशां की मैग्नीट्यूड 0.9 होगी, जिसकी वजह से साउदर्न हेमिस्फीयर में इसे आम आंख से देखा जा सकेगा। 13 दिसंबर की रात को चांद की उम्र 12 दिन होगी और ये टॉरस कॉन्स्टलेशन में प्लेयडीज सितारों के झुरमुट के करीब से गुजरता हुआ दिखाई देगा। रात के आसमान पर प्लेयडीज सितारों का सबसे ज्यादा मशहूर और काबिल शनाख्त झुरमुट है। इस झुरमुट की रोशनी की कुल मैग्नीट्यूड 1.3 है, जिसकी वजह से इसे बासानी आम आंख से देखा जा सकता है। 13 और 14 दिसंबर की रात जेमिनेट मेटियोर शॉवर अपने अरूज पर होगा। इस साल का सबसे बेहतरीन मेटियोर शॉवर 6 दिसंबर से 17 दिसंबर तक एक्टिव होगा, जबकि 14 दिसंबर को छोटे शहाबियों की ये बारिश अपने अरूज पर होगी। अगर आसमान मुकम्मल स्याह हो तो 1 घंटे में 120 के करीब जेमिनेट शहाबियों को देखा जा सकता है। छोटे शहाबियों की इस बारिश को पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। इन शहाबियों को देखने का सबसे बेहतरीन वक्त 13 और 14 दिसंबर की रात 2 बजे होगा। शहाबियों की हर एक बारिश का एक मखसूस मुकाम होता है जो इनसे मुंसलिक होता है। इसे रेडियंट कहा जाता है। ये वो मुकाम होता है जहाँ से तमाम शहाबिये निकलते हुए दिखाई देते हैं। अगर ये मुकाम आसमान के बुलंद तरीन हिस्से में मौजूद हो तो इस शावर से ज्यादा लुत्फानंदोज हुआ जा सकता है। जेमिनेट्स शहाबियों का रेडियंट दरअसल जेमिनाई में ही मौजूद है। यही वजह है कि इन्हें जेमिनेट्स का नाम दिया जाता है। अगर आप आसमान से जमीन की तरफ आती इन रोशनियों को देखने के शौकीन हैं तो जरूरत इस अमल की है कि शहर की रोशनियों से दूर कोई ऐसी जगह तलाश करें जहाँ पर मुकम्मल अंधेरा हो। अपनी आंखों को कम से कम 20 मिनट का वक्त दें ताकि वो अपने आप को अंधेरे में देखने के मुताबिक ढाल सकें।
देखें। इसके बाद आप कुदरत के इस खूबसूरत मंजर से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। अगर आप इन शहाबियों को देखने के ख्वाहिशमंद हैं तो रेडियंट से थोड़ा दूर देखें। दूसरे शहाबियों के मुकाबले में जेमिनिड्स अपने रंग से पहचाने जाते हैं। इन शहाबियों में से 65% सफेद, 26% पीले और बकाया 9% नीले, सुर्ख और सब्ज होते हैं। 15 दिसंबर को कोल्ड मून होगा। ये साल का आखिरी मुकम्मल चांद है। याद रहे कि दिसंबर के मुकम्मल चांद को कोल्ड मून भी कहा जाता है। कोल्ड मून को फ्रॉस्ट मून, विंटर मून और लॉन्ग नाइट मून भी कहा जाता है। 16 दिसंबर को मरकरी अपने रेट्रोग्रेड मोशन को खत्म करेगा। आसान लफ्जों में बयान किया जाए तो 16 दिसंबर को मरकरी मुख्तलिफ कॉन्स्टेलेशन से अपनी वेस्टवार्ड यानी मगरबी सिमत को की जाने वाली मोशन को तर्क करके ईस्टवार्ड यानी मशरकी सिमत को की जाने वाली मोशन का आगाज करेगा। मरकरी अमूमन मशरकी सिमत ही को हरकत करता है। 17 दिसंबर को चांद की उम्र 17 दिन होगी और ये मरीख के करीब से गुजरता हुआ दिखाई देगा। 20 दिसंबर को मरकरी सैयारे को टेलीस्कोप से देखने पर यह आधा दिखाई देगा। मरकरी को मशरिकी आसमान पर टेलीस्कोप की मदद से देखा जा सकेगा। इसकी मैग्नीट्यूड -3 होगी। 21 दिसंबर को इस मौसम सरमा का सोल्स्टिस होगा। सोल्स्टिस वो वक्त होता है जब सूरज आसमान पर बुलंद या पस्त तरीन मुकाम पर पाया जाता है। 21 दिसंबर को सूरज बराह रास्त ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बिल्कुल ऊपर रोशन होगा। इस तरह 21 दिसंबर को शुमाल में सर्दियां जबकि जुनूब में गर्मियों का पहला दिन होगा। ये शुमाली हेमिस्फीयर की सबसे लंबी जबकि जुनूबी हेमिस्फीयर की सबसे छोटी रात होगी। 21 दिसंबर से शुमाली इलाकों में रातें छोटी जबकि जुनूबी इलाकों में बड़ी होना शुरू हो जाएंगी। 22 और 23 दिसंबर की रात 68 शहाबियों की बारिश देखी जा सकेगी। ये शहाबियों के इस साल देखी जाने वाली सबसे आखिरी बारिश होगी। इन शहाबियों को देखने का बेहतरीन वक्त सुबह सादिक से कुछ पहले होगा। 24 दिसंबर को चांद जमीन से दूर तरीन मुकाम पर मौजूद होगा। 24 दिसंबर का चांद आमतौर पर देखे जाने वाले चांद से छोटा होगा। 30 दिसंबर को 2024 का आखिरी नया चांद तुलू होगा। 31 दिसंबर को जमीन सूरज के गिर्द अपना एक और चक्कर मुकम्मल कर लेगी। आइए अब जानते हैं कि दिसंबर के महीने में आप आसमान में किन किन सैयारों को देख सकेंगे। दिसंबर के आखिरी 15 दिन मरकरी को देखने के लिए बेहतरीन होंगे। इन दिनों मरीख को आसमान में मशरिक की तरफ देखा जा सकेगा। वीनस को देखने के लिए दिसंबर का महीना बेहतरीन है। वीनस आसमान के मगरिब में चांद के बाद नजर आने वाला सबसे ज्यादा रोशन सैयारा होगा। वीनस को सूरज गुरूब होते ही आसमान में मगरिब के सिमत में देखा जा सकेगा। दिसंबर के महीने में मरीख आधी रात से कबल नमूदार होगा जबकि सुबह सादिक के वक्त यह आसमान में बुलंद तरीन मुकाम पर मौजूद होगा। मरीख को बासानी आमाद से देखा जा सकेगा। दिसंबर में चूंकि मरीख जमीन के करीब तरीन होगा इसलिए इस महीने में इसकी रोशनी मामूल से ज्यादा होगी। दिसंबर जुपिटर और इसके चांदों को देखने का भी बेहतरीन महीना है क्योंकि इस माह ये सूरज के साथ ऑपोजिशन में होगा। वीनस के बाद जुपिटर आसमान पर रोशन तरीन ऑब्जेक्ट के तौर पर मौजूद होगा। सैटर्न ने हाल ही में अपनी ऑपोजिशन खत्म की है इसलिए इसे आसमान पर सूरज गरूब होने के बाद बासानी देखा जा सकता है। यूरेनस ने भी हाल ही में अपनी ऑपोजिशन खत्म की है और ये सूरज गरूब होने के बाद आसमान में काफी बुलंद मुकाम पर मौजूद होगा। फिलहाल नेपच्यून को देखने का बेहतरीन वक्त शाम से कुछ पहले का है लेकिन इसे देखने के लिए टेलीस्कोप दरकार होगी। ये दिसंबर 2024 के आसमानी मज़ाहिर का हवाल था। इस महीने के सितारे, सैयारे, चांद की हरकत और शहाबियों की बारिश आपको एक शानदार नजारा फराहम करेंगे। अगर आप आसमान की इन हसीन कहानियों से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं तो अपने कैलेंडर पर निशान लगा लें और दूरबीन के साथ या इसके बगैर इन लम्हात से जरूर लुत्फानंदोज हों। याद रखें ये मज़ाहिर हमें कायनात के हैरत अंगेज हकाइक का मुशाहिदा करने और हमारी मौजूदगी के बारे में गौर व फिक्र करने का मौका फराहम करते हैं। क्या आप दिसंबर की किसी खास रात के मुंतज़िर हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।